हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी बुक की। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने के पहले जो इंट्रोडक्शन होता है वो देखा था। तो एक्सरसाइज में हमने जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं आपकी थ्योरम से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो सारी हमने देखी थी। और यहाँ पर अभी हम आते हैं रेशनलाइज वाले में। जो रेशनलाइज वाला हमारा पोर्शन बचा हुआ था कि रेशनलाइज क्या करते हैं, तो उसमें आगे हम करते हैं। बेसिकली हमें रेशनलाइज फंक्शन, रेशनलाइज द फंक्शन क्या होता है। तो रेशनलाइज हमें जो करना है, मान लीजिए आपको यहाँ पे एक नंबर जैसे दिया होगा 1/√a। कुछ कैटेगरी होंगी हमारी इसमें, तो हम देखते हैं। जैसे नंबर एक दिया है 1/√a, तो यहाँ पर हमें जो रेशनलाइज करना है फंक्शन, उसमें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। यानी कि आपका नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें वो नंबर दिया होगा आपका इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर दिया है, इस इरेशनल नंबर को हमें कन्वर्ट करके रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। यानी कि रैशनल नंबर में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो रेशनलाइज द फंक्शन होता है, यानी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर होगा बेसिकली। तो डिनोमिनेटर में आपका एक रैशनल नंबर दिया होगा, यानी कि √2, √5 या कुछ भी नंबर हम आगे देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग उस नंबर को हमें रेशनलाइज करना है, यानी कि हम डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर से रैशनल में कन्वर्ट कर देते हैं। बस यही है फंक्शन जो आपका रेशनलाइज द फंक्शन करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज कर देंगे। तो देखिए इसमें कुछ फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर हम करते क्या है, बेसिकली जो हमें नंबर दिया रहता है हम एज इट इज ही नंबर को आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/√a आपको दिया है, तो यहाँ पर आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे, √a का मल्टीप्लाई एंड √b का डिवाइड। यानी इस नंबर को आप क्या करेंगे, इस रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका ये क्या बन जाएगा, √a 1 × √a एंड √a × √a। यानी कि अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो √a/√a का स्क्वायर, और ये होता है √a/a। ठीक है, a² का रूट आपका a होगा। तो यहां पर आपका ये देखना है कि आपका क्या था, डिनोमिनेटर पहले इरेशनल नंबर था, अब वो कन्वर्ट हो गया आपका रैशनल नंबर में। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे इसमें कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। एक तो आपका हो गया जब सिंगल आपको रूट दिया है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपको इस वाले फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपके पास जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर रहता है उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं एक बार। बाकी फिर जो आपका मैथमेटिकल फंक्शन होता है उसको फॉलो करके हम ये फंक्शन निकाल लेते हैं, यानी कि नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट जो हमारा आएगा, जैसे कि एक फंक्शन आपको इस टाइप से भी दिया जाएगा, √a - √b, या प्लस भी हो सकता है यहाँ पर। तो इस टाइप के फंक्शन में हम क्या करेंगे, आपको ये जो नीचे नंबर दिया है, जो भी वैल्यू आपको दी हुई है सेम वैल्यू रखनी है। आपको रेशनलाइज करने के लिए सेम वैल्यू ही रखनी है, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके बीच का जो साइन है वो चेंज कर देते हैं। तो यहां पर हम इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, √a + √b एंड √a + √b। तो आपने देखा कि आपके जो नीचे दिया हुआ था, ये नंबर आपको दिया था √a - √b, सेम नंबर ही आपको क्या करना है, यहां पर रखना है, लेकिन बस उसके बीच का हम साइन यहां पर जो रहता है वो अपोजिट कर देते हैं। तो इस टाइप से आपको यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा √a + √b अपॉन √a - √b एंड √a + √b। अब यहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a - b एंड a + b का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² के बराबर होता है। इसी फंक्शन यानी इसी फॉर्मूले पर हम ये रेशनलाइज करते हैं। इसी रेशनलाइज करके हम इसकी वैल्यू को इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आपका जब भी है
जब भी आप रेशनलाइज करेंगे तो ये वाला ही फॉर्मूला आपका लगेगा। आप डिनोमिनेटर में इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको आगे करते हैं। तो आपने देखा जो भी नंबर दिया है उसी को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई के बाद आपका क्या रहा यार, जब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा क्या दिया था, रूट ए का स्क्वायर एंड रूट बी का स्क्वायर। और जब रूट ए बी का स्क्वायर होता है तो वो क्या हो जाता है आपका ए और बी, यानी तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a माइनस बी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर था वो रैशनल से अब क्या हो गया, रैशनल हो गया, यानी कोई भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो फंक्शन है ये कहलाते हैं आपके रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आइए हम करते हैं अपनी दो क्वेश्चन देखते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हमने जो सारी आपकी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई थी पहले वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वाला वीडियो देखो, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन कैसे हम रूट के नंबर्स यानी कि रूट ए रूट माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, किस टाइप से सारे आपके ऑपरेशंस होते हैं, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन यानी कि बेस यानी कि किसी भी चीज का जब इंट्रोडक्शन अच्छा होगा, सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में बता दी हैं, तो आपकी जो क्वेश्चन होता है ना वो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाती है। आपका इंट्रोडक्शन यानी आपका बेस मजबूत रहेगा तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन मिनटों में बनेंगे, चुटकियों में बनेंगे आपको सारे क्वेश्चन। और देखिए आगे कैसे करते हैं इसको। यहां पर हमने रैशनलाइज करना है, मैंने अभी क्या बताया आपको, रैशनलाइज करने के लिए 1/√2। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने के लिए √2 को ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और √2 का ही हम डिवाइड करेंगे। तो इस 1/√2 इंटू मल्टीप्लाइड √2 और √2 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होने पर √2 ही होगा। और नीचे ये हो जाता है आपका √2 इंटू 2, जैसे कि आपने पढ़ा था रूट ए एंड रूट बी इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ए बी। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है इसको फॉलो करेगा। तो √2 अपॉन √2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा आपका √2 और √2 to 4 और 4 का रूट होता है हमारा 2। तो आंसर हो गया हमारा √2 अपॉन 2। तो इस टाइप से ये हमारा जो नंबर था 1/√2 वो इसका रेशनलाइज हो गया। तो हमने इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये वाला अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया आपका √5 अपॉन √3 माइनस √5। तो नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है सेम वही नंबर आपको लेना है, √3 प्लस √5, बीच का साइन आपका चेंज होता है। तो ये आपका हो गया √3 प्लस √5, मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 मल्टीप्लाई √3 प्लस √5 और नीचे हो जाएगा आपका √3 माइनस √5 डिनोमिनेटर में और √3 प्लस √5 ये मल्टीप्लाई में। अब आपने एक प्रॉपर्टी यहां पर पढ़ी थी, रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। और दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है, रूट ए प्लस बी। और यह फॉर्मूला आपको बताया था, हम वो वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर आपको जो a है वो a की वैल्यू है आपकी √3 और b की वैल्यू है आपकी √5। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर में। तो ऊपर सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस √5 इंटू 5। ये प्रॉपर्टी जस्ट अभी हमने देखी है, सेम यही वाली प्रॉपर्टी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 इंटू √3 यानी कि √5 इंटू √3 को हम एक रूट में रख सकते हैं, √5 तो इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, ये होता है a स्क्वायर यानी तो √3 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। ये आ गया आपका। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा √15 और यहां हो जाएगा हमारा √15 और यहां हो जाएगा 5 5 25 एंड √5 का, तो ये हो जाएगा 5। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 और -5।
तो ये हो जाएगा आपका, या हम चाहे तो इसको एज इट इज भी रख सकते हैं क्योंकि हमें कोई बहुत ज़्यादा इससे आंसर मिलेगा नहीं। आप इसको चाहे तो इस नंबर को एज इट इज भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको एज इट इज ही रख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो √3 + √5 एंड अपॉन ये हो जाएगा आपका -2। तो आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ पर -√5/2 एंड √3 + √5। तो ये आपका ये जो डिनोमिनेटर है वो आपका रेशनलाइज हो गया। ये आपका आंसर हो गया √5 और √3 का। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल भी देख लिए हैं कैसे कैसे हम रेशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का। और अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज देखते हैं। तो आते हैं हम यहाँ पर, पहला क्वेश्चन दिया है आपको, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हमें ये देख के बताना है कि कौन सा नंबर आपका रेशनल है और कौन सा आपका इरेशनल है। तो अगर आपने मेरे इंट्रोडक्शन की वीडियोस देखे होंगे तो आपको बिल्कुल देखते ही पता चल जाएगा कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। देखिए 2 क्या है, 2 आपका एक रेशनल नंबर है, या 2 बेसिकली एक इंटीजर है, लेकिन जो रेशनल नंबर होता है, इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो 2 आपका रेशनल नंबर, लेकिन √5 आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो 2 रेशनल है और √5 इरेशनल है। लेकिन हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इक्वल्स टू क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, पहला नंबर आपका इरेशनल नंबर हो गया। सेकंड देखेंगे तो सेकंड में आपका दिया 3 + √23 - √23। तो सबसे पहले तो हम पहले क्या करते हैं, जो भी नंबर आपको दिया रहता है पहले हम उसमें देखते हैं कि आपका नंबर क्या सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर वो सॉल्व नहीं हो सकता है तब हम डिसाइड करते हैं कि वो नंबर रेशनल है या इरेशनल। तो लेकिन अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नंबर है ये अभी इसमें ब्रैकेट लगा, इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + √23 एंड √23। तो √23 एंड √23 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर बचेगा 3। और 3 कैसा नंबर होता है आपका, 3 एक रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि ये आपका क्या है, ये रेशनल नंबर है। अब आते हैं 1/√2। 1/√2 तो अभी जैसे कि देखा कि √5 कैसा होता है आपका, इरेशनल नंबर होता है। जब √2 इरेशनल नंबर होता है तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये भी आपका इरेशनल नंबर हो गया। 2π, जब आपको इंट्रोडक्शन बताया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी आपके इरेशनल नंबर रहते हैं वो क्या रहते हैं, √2, √5, √7, जितने भी रूट में आते हैं सारे इरेशनल नंबर होते हैं जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं। और पाई भी आपका एक क्या है, इरेशनल नंबर है। और या 1.0010001 यानी कि पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी आपके रेशनल नंबर में आते हैं। तो यहाँ पर पाई का यूज है तो इसलिए ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो ये चारों आपके क्या हो गए, इरेशनल नंबर, मतलब आपके ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर और ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, सिंप्लीफाई ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ये सारे नंबर दिए हुए हैं और इनको हमें सॉल्व करके बताना है। तो अभी आपने देखा था कि हमने क्या किया था, ये सारे इंट्रोडक्शन पार्ट में या अभी जस्ट इसके पहले एग्जाम्पल में आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे। तो यहाँ पर आपकी जो लगेगी वो क्या है, आपकी आइडेंटिटी √a + √b √a √c + √d। ये आइडेंटिटी हम इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, √ac + √ad + √bc + √bd।
ये फॉर्मूला लगेगा। साथ में हमने अभी क्या देखा था और एक और यूज किया था 1 प्लस रूट बी, ए प्लस रूट बी और ए सी प्लस रूट डी। अगर इससे हम करेंगे तो यहां लगेगा ए सी प्लस ए रूट डी प्लस सी रूट डी, ए सी ए रूट डी सी रूट डी प्लस रूट बी और डी। ये आइडेंटिटी आपको लगेगी। या हम बोल सकते हैं कि आपने मल्टीप्लाई वाली थ्योरम जो देखी होगी उसमें इसको हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इसको हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारी आपकी जो आइडेंटिटियां हैं वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर इस पर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए जिन लोगों ने नहीं लिखा हो वो यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लें। आप पीछे जाके इसको कर सकते हैं पॉज करके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे पहले इसका करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो ये होगा आपका 3 × 2 और फिर 3 रूट 2, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 3 रूट 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा है। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर रूट 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका रूट 3 एंड रूट 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 एंड रूट 2 को सॉल्व करेंगे आगे। तो ये होगा आपका 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, क्योंकि रूट 2 और रूट 3 हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ए बी। तो आपका हो गया रूट 6। अब यहां पर देखेंगे कोई भी नंबर आपका ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकता है क्या एक दूसरे से, सारे में एडिशन है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, नंबर्स को देखते हैं, रेशनल से रेशनल नंबर मल्टीप्लाई ऐड होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई है, जैसे रेशनल नंबर यहाँ 3 रूट 2 दिया है और यहाँ 2 रूट 3 दिया, लेकिन यहाँ पर रूट 2 है और यहाँ पर रूट 3 है, तो इसका कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाएगा। इसलिए ये नंबर एक दूसरे से ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, अगर यहाँ पर रूट 3 की जगह रूट 2 होता तो हम इसको माइनस या प्लस कर सकते थे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड होगा, मिलीमीटर में मिलीमीटर ऐड होगा, या मीटर मिलीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम में आप मीटर को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐड नहीं होगा और यही आपका एज इट इज आंसर हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका जो क्वेश्चन दिया है 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। तो जस्ट अभी इसके पहले ही मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन बताया था, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका। तो यहां पर हम इसका फॉर्मूला क्या लगाएं, यहां पर आपको ये दिया है a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है तो यहाँ पर रूट b का स्क्वायर b हो जाएगा। इसलिए इस आइडेंटिटी को आप इस तरह से याद रखिए। अगर आप इसको याद रखते हैं तो इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी कि a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है रूट 3। तो आंसर क्या होगा आपका, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस दिया हुआ है। तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर होता है आपका 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर 6। तो इन दोनों का हम देखते हैं कि सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को लेके चल रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा सा ज्यादा रहती है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा समझ के चलना है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई क्या होता है। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर होंगे तो आप जानते हैं, लेकिन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होंगे तो आपको इस टाइप से उसका यूज करना है। यानी कि ये रेशनल नंबर था और ये हमारा इरेशनल नंबर था, तो जब हमने इसको ये तो इरेशनल में रूट 3 में तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं 3 इंटू रूट 2, यानी कि मल्टीप्लाई डायरेक्ट एज इट इज ही नंबर आपका वहां पर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड वाला क्या है।
थर्ड वाला क्वेश्चन आपको दिया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद आपको दिया फोर्थ क्वेश्चन √5 प्लस √2 एंड √5 माइनस √2। जी चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमारी जो आइडेंटिटी आपने फॉर्मूला किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आपने अगर अभी इस आइडेंटिटी में जब इसका इंट्रोडक्शन मैंने बताया था तो आपको बताया था √a प्लस √b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको बताई थी। तो ये होता है a प्लस b माइनस 2√ab। या आप इस आइडेंटिटी पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले लगभग सेम ही है। तो आप देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा। अब आपका सिर्फ कुछ नहीं किया है, आपने ये देखो एक जगह रूट ए रखा है, बीस जगह रूट बी रखा है, और उसी फॉर्मूले को हम आगे प्रोसीड कर देते हैं। तो याद रखना बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ हमें एक ही फॉर्मूला रखना है, आप इसी को लेके चलेंगे। और रूट के स्क्वायर की वगैरह के आइडेंटिटीज अगर आप अच्छे से याद रखेंगे तो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर आगे मैं चलता हूं, इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो √5 यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2। तो √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू क्या है आपकी √5 है और b की वैल्यू क्या आपकी √2 है। तो नेक्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और मल्टीप्लाइड 5 और √2 ये हो जाएगा आपका √10। तो ये आपका बन जाएगा 7 प्लस 2√10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि √10 को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कोई फुल स्क्वायर नहीं आता है इसका, इसलिए √10 एज इट इज रहेगा। ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर रैशनल और रैशनल दोनों एक इरेशनल नंबर है, ये पूरा कैसा है इरेशनल। तो रैशनल में रैशनल का एडिशन नहीं होता है, इसलिए आपका ये आंसर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी अभी हमने जैसा सॉल्व किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो √5 का स्क्वायर एंड माइनस √2 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद हमारा आता है रैशनलाइज द नंबर वाला क्वेश्चन, वो हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अभी जस्ट हमने देखा था कि किसी भी नंबर के जो आपको नंबर दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करते हैं। तो वही चीज जो आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, √7 अपॉन √7 इंटू 7, √7 इंटू 7 यानी कि 49 रूट, और √49 की वैल्यू होती है हमारी 7। तो ये हो गया आपका। सेम नंबर के अगर दोनों रूट होते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, एक रैशनल नंबर बनाते हैं, यानी कि वही सेम नंबर √7 मल्टीप्लाइड √7 का स्क्वायर यानी कि 7। तो यह होगा आपका आंसर। यहाँ पर जैसा कि आपको बताया, जो आपको डिनोमिनेटर में प्रोवाइड किया है उसी को हम क्या करते हैं, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उसके बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, जो आपको नंबर्स दिए हैं डिनोमिनेटर में वही किए हैं, लेकिन सिर्फ उसके बीच का साइन चेंज हो गया। सॉल्व करेंगे इसको आगे। तो √7 प्लस √6 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो सेम ही रहेगा। यहां पर आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, √7 माइनस √6, और √7 प्लस √6 आपका किसके बराबर है, a माइनस बी, a प्लस बी। तो √7 प्लस √6 जैसा कि आपको पहले बताया है, तो √7 का स्क्वायर एंड माइनस √6 का स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद
आपका बचेगा ये 7 माइनस 6, यानी कि आंसर हो जाएगा 1, तो ऊपर आपका आ जाएगा √7 प्लस √6। ठीक है, तो ये रेशनलाइज होकर आपका ये नंबर आ गया √7 प्लस √6। नेक्स्ट, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जिन लोगों को नहीं समझ आओ, एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिए, रिवाइज करके देखिए, और रिवाइज करके आप चाहें इसको नोट करना तो नोट भी कर सकते हैं, और इसको आप रखिए। नेक्स्ट आते हैं हम 1/√5 प्लस √2। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो √5 और √2 सेम चीज, यहां पर भी हम वही क्या करेंगे, √5 माइनस √2 एंड √5 माइनस √2। सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, √5 माइनस √2 और a² प्लस b² यानी कि √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, यानी कि √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, तो √5 माइनस √2 अपॉन 3। यहाँ हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1/3 √5 माइनस √2। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका होगा 1/√7 माइनस 2। फोर्थ वाला क्वेश्चन है √7 माइनस 2। इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक ही चीज को पकड़ के रखना है, बस इसके बीच का साइन आपको चेंज कर देना है। ये √7 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 माइनस 2 एंड √7 प्लस 2, तो √7 प्लस 2 अपॉन सेम प्रोसेस a माइनस बी a प्लस बी, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये होगा आपका √7 प्लस 2, ये हो जाएगा 7 माइनस 4, क्योंकि √7 का स्क्वायर 7 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये आपको देगा √7 प्लस 2 अपॉन 3। तो आपका ये हो गया आंसर, यानी कि रेशनलाइज द फॉलोइंग। तो इस टाइप से आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है आपकी 1.5 वो यहाँ पर खत्म होती है। इसके साथ ही हम अब नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट हमारी है एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सरसाइज, तो उसको हम पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट के बारे में पहले उसका इंट्रोडक्शन देखें, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन देखे जरूर देखिएगा, और आपको समझ में नहीं आता जब तक आपको इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आता वीडियो को बार बार देख के उसको समझिएगा। मैं आपको कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा हूँ। इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है इस चीज का, जैसे कि आप कभी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो उसकी बेस अगर कमजोर होगा तो आपकी बिल्डिंग भी कमजोर होगी, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है उसमें मैं सारी चीजें आपको समझाना चाहता हूँ, और आप वो समझ के पूरी चीजें आगे जब भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ भी करेंगे, बड़ी आसानी से बड़ी सेकंडों में आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से करें। उसके चाहे 1 पार्ट हो, 2 पार्ट हो या 3 पार्ट, कितने में भी हो, लेकिन इंट्रोडक्शन देखना नहीं भूलें। और इंट्रोडक्शन जब तक समझ में नहीं आए तब तक आगे बिल्कुल मत पढ़ें। तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, एक्सपोनेंट के ऊपर है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी बताएं, दोस्तों से शेयर करें, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।